हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। और आज जो हम देखेंगे जो कवर करेंगे हम लोग, वो हमारा होगा क्या, द्वितीय पेपर यानी द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसको आप सेकंड पेपर बोलते हो, क्लाइमेटोलॉजी, हिंदी में बोले तो जलवायु विज्ञान। इसमें हम 5 प्रश्न ही कवर करेंगे ताकि वीडियो आपको ज़्यादा लेंदी ना हो। तो चलते हैं, देखते हैं। पहला हमारा क्या है, सौर स्थिरांक या फिर सौर्थिक स्थिरांक किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, दिया गया है कि सूर्य के धरातल के प्रति वर्ग इंच क्षेत्रफल से सूर्य के धरातल के प्रति वर्ग इंच क्षेत्रफल से लगभग आपका 1,00,000 अश्वशक्ति के बराबर ऊर्जा निकलती है। यह मात्रा सुनिश्चित होती है। इसी प्रकार धरातल के प्रति वर्ग इंच क्षेत्रफल को कितनी ऊर्जा प्राप्त होनी है, यह भी सुनिश्चित होती है। इसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, सौर स्थिरांक कहते हैं। कहने का मतलब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के धरातल को कितनी मिलेगी, कितने क्षेत्रफल तक मिलेगी ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सौर स्थिरांक कहते हैं। आगे दिया गया है, नवीन प्रमाणों के अनुसार सौर स्थिरांक की मात्रा 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेमी प्रति मिनट आंकी गई है। यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर की वीडियो देखना है, सेकंड का बनी रहा है, फोर्थ पेपर की वीडियो देखना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जाकर के आप जरूर देखें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए लिखा गया है, क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6,000 मीटर, धरातल से क्या होता है, 6,000 मीटर से 12,000 मीटर की ऊंचाइयों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली परिध्रुवीय पवन धारा को ही क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्षोभ मंडल के ऊपरी परतों में धरातल से कितना ऊपर, लगभग 6,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाइयों के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली परध्रुवीय पवन धारा को क्या बोलते हैं हम, जेट स्ट्रीम कहते हैं। और आगे दिया गया है, इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी और ये पवन धाराएं दोनों गोलार्धों में 20 अंश उत्तरी तथा एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्ष भर चला करती हैं। कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, दोनों गोलार्धों में चलती हैं दोस्तों हैं, और 20 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक चलती हैं, ठीक है ना, पूरे वर्ष भर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सौर पवन क्या है, सौर पवन क्या है। तो देखिए दिया गया है, सूर्य के फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में अनमुक्त इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा को सौर पवन कहते हैं। ध्यान से फिर से देखेंगे, सूर्य के फोटोस्फीयर से क्रोमोस्फीयर में अवमुक्त इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की धारा को सौर पवन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा प्रश्न क्या, सूर्यताप किसे कहते हैं, सूर्यताप किसे कहते हैं। तो देखिए दिया गया है, पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा सूर्य की वाह्य सतह यानी फोटोस्फीयर से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सूर्यताप कहते हैं। यानी सूर्य की वाह्य सतह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी सूर्य के फोटोस्फीयर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो विकिरण ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, सूर्यताप कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में, सूर्य से जो ऊर्जा, जो विकिरण ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, उसी विकिरण ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अगला है हमारा 5वां, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ दिया गया है, वायुमंडल के विभिन्न तत्व जैसे आपका तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, वायुदाब, हवाएं तथा बादलों की दशा आदि जलवायु तथा मौसम विज्ञान दोनों को तत्व है। मतलब मौसम विज्ञान में भी इनका अध्ययन होता है और जलवायु विज्ञान में भी इनका अध्ययन होता है। आगे देखिए दिया गया है, क्रिचफील्ड के अनुसार जलवायु विज्ञान जलवायु की प्रकृति का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जलवायु विज्ञान जो होता है जलवायु की प्रकृति तथा वर्णन का व्याख्या करता है। परिभाषा दी गई है क्रिचफील्ड के अनुसार, ठीक है ना। आगे देखते हैं मौसम की परिभाषा क्या है। मौसम की परिभाषा आपका पीटरसन के अनुसार हम देख लेते हैं कि मौसम विज्ञान जो होता है वायुमंडल का विज्ञान है। और आगे दिया गया है कि जलवायु विज्ञान और मौसम विज्ञान में मूल अंतर यह है
कि मौसम विज्ञान वायुमंडल की उस प्रत्येक दशा का वर्णन करता है जिसकी सीमाएं अंतरिक्ष में अति विस्तृत हैं, अंतरिक्ष में अति विस्तृत हैं, ठीक है ना, जिसकी सीमाएं अंतरिक्ष में हैं। आगे देखिए, जबकि आपका जो है जलवायु विज्ञान वायुमंडल की केवल उन्हीं तत्वों का अध्ययन करता है जिनका संबंध धरातल और उसके प्राणियों से है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर बाकी के पेपर के यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ पेपर के देखना चाहते हैं, थर्ड पेपर का वीडियो देखना चाहते हैं आप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको जा करके जरूर विजिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।